नमस्कार, मैं कृणाली वारजूरकर। आप देख रहे हैं इंडियाज़ फैक्ट न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का उपक्रम उड़ान महिला चेतना मंच के अंतर्गत स्तन कैंसर जागरूकता एवं प्लास्टिक फ्री रसोईघर कैंसर से करे बचाव पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया दिनांक 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को। इसकी मुख्य संयोजिका पूनम हिंदुस्तानी तथा शांति कोठारी थी। शुभारंभ के पूर्व देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती विशेष पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर रोटरी क्लब एलाइट की अध्यक्षा श्रीमती सना पंडित जी की विशेष उपस्थिति रही तथा बेहद ही सराहनीय तरीके से प्लास्टिक फ्री रसोईघर कैंसर से बचाव पर सभी का मार्गदर्शन किया गया। ब्रेस्ट कैंसर विजयनी सुप्रसिद्ध शेफ नीरज जैन, किंग्सवे की काउंसलर सुनीता दुबे, CSIR की डायरेक्टर संध्या सिन्हा, साड़ी स्पीक नागपुर की संचालिका प्रिया सिन्हा, सदस्य मीनाक्षी कनीरे तथा ममता सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उड़ान सदस्य माधुरी मिश्रा ने किया। सना पंडित एवं सुनीता दुबे का स्वागत रूबी दास, नीरज जैन का स्वागत पूनम हिंदुस्तानी, प्रिया सिन्हा का स्वागत शांति कोठारी ने स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र देकर किया। अतिथियों की परिचय प्रस्तुति हेमलता मिश्र मानवी, माधुरी राउरकर और राम कुमारी कन्हाके ने दी। स्वागत वक्तव्य उड़ान संयोजिका पूनम हिंदुस्तानी तथा आभार टीम सदस्य शांति कोठारी ने दिया। जलपान से कार्यक्रम का समापन किया गया। एक्चुअली नाविद भाई, ये जो महीना अक्टूबर का जो महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को जो है डेडिकेटेड है। तो मन में ये ख्याल आया कि जिस तरह से ब्रेस्ट कैंसर जो है समाज में बुरी तरह से पसर रहा है, तो उसके अवेयरनेस से रिलेटेड हमें जो है इस तरह के कार्यशाला सत्र रखना चाहिए, क्योंकि जितनी जानकारियाँ होती है तो बचाव के रास्ते अपने आप बनते हैं। उसी मंतव्य के साथ आज का ये कार्यशाला जो हमने आयोजित किया था। आज यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए, उनके बारे में आप बताइए कौन? जी, ये जो हमारे मेहमान हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हीं से जो है उनका भाव जो है पूछें, क्योंकि ये सभी जो है ब्रेस्ट कैंसर विजयनियाँ हैं, जिन्होंने उसको मात दे करके उसे विजयी जो है हासिल किया है और आज आप सबके समक्ष सफलतापूर्वक बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप आगे का सत्र उन्हीं से पूछें। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। और मेरा नाम सुनीता दुबे है और मैं नागपुर में रहती हूँ विगत 40-45 सालों से। 10 साल पहले मुझको कैंसर हुआ था। उसके बाद मैंने उसकी भयावहता को नज़रअंदाज करते हुए उसको पॉजिटिविटी में चेंज किया और लोगों को अवेयर करती हूँ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाती हूँ, लोगों को प्राथमिक लक्षण बताती हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी पता चल जाए और उसको अपन इलाज करने में सफल हो जाएं। क्योंकि अगर कैंसर लेट डिटेक्ट होता है तो उसमें फिर मौत के सिवा और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको अपन चेक कर सकें और पता कर सकें। नमस्ते, मैं कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स करती हूँ। प्रिवेंशन इसलिए ज़रूरी है कि उस पर कोई ऐसा सेट या जो वैलिड है मेडिकेशन ऐसा नहीं है। इसलिए हम जहाँ देखते हैं कि जहाँ इलाज नहीं है वहाँ प्रिवेंशन ही कारीगर है। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज़ जो है, कैंसर लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो उसके हिसाब से लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए ये हम लोग डिज़ाइन करके बताते हैं। तो मैं और डॉक्टर सुधीर देशमुख, जो कि बहुत सीनियर ऑन्को सर्जन है, हम लोग ये पिछले 5 साल से हर जगह जाके बता रहे हैं कि जो आप जहाँ रचे बसे हो वहाँ की जीवन शैली आपके लिए बनी है और जो आपको कैंसर से दूर रख सकती है। मेरा नाम नीरज जैन है, निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। मुझे भी 3 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसका सारा ट्रीटमेंट हुआ और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और मैं पूनम जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े और वो सतर्क रहें इस बीमारी को लेकर। बस यही चाहती हूँ। थैंक यू। मैं प्रिया सिन्हा, मैं नागपुर से हूँ। मैं प्रिया सिन्हा, मैं नागपुर से हूँ। मैं आर्ट इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, बच्चों और महिलाओं को आर्ट सिखाती हूँ। 4 साल पहले मुझे भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ और जिससे कि मैंने हिम्मत के साथ लड़ा। अर्ली डिटेक्शन से मुझे जल्दी पता चल गया और मेरा इलाज संभव हो सका। तो मैं चाहती हूँ, सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा जांच करते रहें ताकि जल्दी पता चले और आप उससे पूरी तरह से मुक्त हो सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं माधुरी मिश्रा मधु, शिक्षिका हूँ। आज का
जो ये आयोजन संपन्न हुआ है तो पूनम जी की बदौलत, जो उड़ान की संयोजिका है, मुझे संचालन करने का ये कार्यक्रम का अवसर प्राप्त हुआ। और वाकई यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने बहुत ही शानदार जानकारियाँ जो उपलब्ध कराई हैं, जो हमारे जीवन में वाकई में कहीं ना कहीं हर तरह से काम आएंगी। और सब जागरूक हुई हैं महिलाएं, तालियां जो बजती रही हैं, ये सब उसकी परिचायक है। तो मैं उड़ान की संयोजिका पूनम जी को और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ इस बेहतरीन आयोजन का हिस्सा बनने के लिए। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो प्लास्टिक के विषय में बताया कि हम अपनी रसोई घर में किस तरीके से उसका बचाव कर सकते हैं प्लास्टिक का, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। सुनीता जी की भी आभारी हूँ, उन्होंने कैंसर विषय बहुत कुछ बताया। तो बुराई हुई सभी बहनों का, ख़ास तौर पूनम जी का भी आभारी हूँ। उन्होंने इतना अच्छा विषय लिया और उड़ान टीम में किया। धन्यवाद। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पूरी ज्ञान लेना चाहिए। तो आधे ज्ञान में ही इंसान आधा मर जाता है। मेरे साथ वैसे ही हुआ था। कुछ घटनाएं घट गई थी जो मुझे लगा कि कैंसर ही हुआ है मेरे को, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मेरे को सांत्वना दे करके ये कहा कि बिल्कुल आपको कैंसर नहीं है, आप विटामिन ई लीजिए। तो मेरा कहना है कि हमेशा पूरा ज्ञान प्राप्त करके ही कोई विचार अपने मन में लाना चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडियाज़ फैक्ट न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए हमारी पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।